नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में लव जिहाद के खिलाफ कुछ राज्यों में कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी तक तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथियों की फौज पर लगाम कसी जा रही थी, लेकिन अब देश के कुछ और राज्यों में भी, कुछ और हिस्सों में भी इस कानून को लाने की बात चल रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश ने लव जिहाद के खिलाफ कानून को सदन में पेश कर दिया है और वहीं हरियाणा की सरकार भी अब इस कानून को लागू करने का मन बना चुकी है। लेकिन देश में कट्टरपंथियों और उग्र वामपंथियों की तरफ से लगातार इस कानून का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस कानून से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लेकिन इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले जिहादी इसमें अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। उनका तो मानना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। देश के कोने कोने से आए तमाम मामलों के बावजूद इस अपराध की हकीकत को वो सिरे से खारिज करते हुए आए हैं। इस बीच एक खबर सामने आई है जो इन झूठे और कट्टरपंथियों का असली और घिनौना चेहरा देश के सामने लाकर रख देगा। इस मामले में आप देख सकते हैं कि कैसे हिंदू लड़की से शादी ना होने पर एक जिहादी पीड़िता के घर में घुसकर उसके परिजनों को धमकी दे रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और इन इस्लाम के ठेकेदारों के भड़काए जिहादियों का असली चेहरे से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल वाराणसी के चंदुआ छित्तुपुर के रहने वाली एक युवती की शादी ना कराने पर एक मुस्लिम युवक ने उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी है। इसी धमकी में उसने युवती का धर्म परिवर्तन कराकर जबरन शादी करने को कहा। हालांकि इस मामले को लेकर सिगरा थाना में सिगरा के इलाके में रहने वाले जाकिर हुसैन उर्फ सुल्तान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चंदुआ छित्तुपुर की रहने वाली महिला के मुताबिक 27 दिसंबर को जाकिर हुसैन उर्फ सुल्तान उनके घर आया। जाकिर ने धमकाया और कहा कि अगर अपनी बेटी की शादी हमसे नहीं कराओगे तो सबकी हत्या कर देंगे। विरोध करने पर जाकिर ने महिला के साथ मारपीट की और बदसलूकी भी की। इसी के साथ उनके पति के ऊपर चाकू सटाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। सिर्फ इतना ही नहीं, जाकिर ने यह भी धमकी दी कि तुम्हारी बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर उससे जबरन शादी करूंगा, जिससे जो शिकायत करनी है कर लेना। जिसके बाद महिला ने पुलिस से गुहार लगाई कि उसकी बेटी और उनके परिवार की जान माल की रक्षा की जाए। तो देखे आपने कि कैसे इस मुसलमान युवक के अंदर ना तो प्रशासन का डर है और ना ही किसी कार्रवाई का। इस मामले में जानकारी देते हुए सिगरा इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार ओझा ने बताया कि एफआईआर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो आपका इस मामले में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।